देखो, आप लोग जो क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहे हो ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहाँ से पैदा हो रहे हैं पता है? सेक्शन 2 से पैदा हो रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बहुत बार बताया है और अभी भी बता रहा हूँ कि ये जो बेसिकली आईपीसी है ना, आईपीसी में है क्या? आईपीसी में कुछ है नहीं, ध्यान से समझना। आईपीसी बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस उसको समझने वाला चाहिए और समझाने वाला चाहिए। आईपीसी में क्या दिया है? मोटे तौर पे अगर आप बात करो तो क्या दिया है? वो एक पार्ट है जिसको आप बोलते हो इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा जो पार्ट आता है उसमें आप क्या निकाल देते हो? डेफिनेशन, यानी जिसको जनरल एक्सप्लेनेशन नाम से दिया गया। तीसरे में आप क्या निकाल देते हो? आप जनरल एक्सेप्शन। देखो ध्यान से आप, जनरल एक्सेप्शंस, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग राइट टू प्राइवेट डिफेंस दिस दैट की बात करते हैं। इसके बाद एक और चीज हम लोगों को मिलता है, वो क्या है? पनिशमेंट। मैं सीक्वेंस में नहीं लिख रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, सीधे सीधे समझने के लिए बता रहा हूँ। पनिशमेंट, उसके बाद क्या मिलता है? ऑफेंस। तो आईपीसी में बेसिकली है क्या? आईपीसी में इंट्रोडक्शन, आईपीसी का कब है, क्या है, 1 2 3 4। उसके बाद डेफिनेशन, जनरल एक्सेप्शन, पनिशमेंट और ऑफेंसेस। तो अपने को हमारा आपका क्या क्वेश्चन था? आपका क्वेश्चन ये था कि आईपीसी जो है, आईपीसी जो है, इसकी अगर हम बात करें और सेक्शन 2 के कंटेक्स्ट में बात करें, तो योर क्वेश्चन इज कि सर इसमें लिमिटेशन क्या है? अगर कोई अपराध होता है तो उस अपराध की सूचना देने की कोई लिमिटेशन है? इज देयर एनी लिमिटेशन? तो हम लोग कह देते हैं सर नहीं है, नहीं है, नहीं है। कहाँ लिखा है सर आईपीसी में? वेयर इट इज रिटेन? किसी भी अपराध का एफआईआर कराने के लिए क्या टाइम लिमिटेशन है? देखिए, कोर्ट में कॉग्निजेंस लेना दैट इज डिफरेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉग्निजेंस की बात कर रहा हूँ। तो कॉग्निजेंस अगर लेने की बात है, 468 में जाकर के आप देखो सीआरपीसी, वहां पर टाइम लिमिट बता रखा है, इतना है, उतना है, दिस है, दैट है, सारी चीजें बता रखी है। 3 साल तक वालों के लिए अलग है, छोटे अपराधों के लिए अलग है, फाइन के लिए, वो सब मेंशन है ऑलरेडी 468 के अंदर, सीआरपीसी के अंदर। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक जनरल बात करते हैं कि किसी भी अपराध से रिलेटेड एफआईआर कराने के लिए व्हाट इज द टाइम लिमिट? कहीं कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको सेक्शन 2 को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम लोग अक्सर नहीं पढ़ते हैं। इसमें से एक ही चीज निकालते हैं, एवरी पर्सन, बस, और कुछ नहीं। देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना एकदम बारीकी से। मैं बिल्कुल एक एक शब्द, एक एक पार्ट, एक एक पॉइंट तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। देखिए क्या है यहाँ पर, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। अब इस लाइन को लिखो, लिखने से कंजूसी मत करो। क्या लिख रहा है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस, आगे क्या लिखा है? मैं जानबूझ के डैश लगा रहा हूं, कमिटेड कमिटेड विद इन इंडिया। तो यहां आप लिख दीजिए विद इन इंडिया। हो गया भाई, ब्रेक कर दिया हमने। क्या बोल रहा है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस, ऑफेंसेस का मतलब तो हो गया एक तरीके से अपराध। तो अपराध का दंड, किस अपराध का दंड? हम उस अपराध के दंड की बात कर रहे हैं जो भारत के अंदर किया गया है। क्या कह रहा है? उस अपराध के दंड की बात कर रहे हैं। किस अपराध के दंड की बात कर रहे हैं? उस अपराध के दंड की बात कर रहे हैं, या उस अपराध के पनिशमेंट की बात कर रहे हैं जो अपराध कहाँ किया गया है? कमिटेड इन इंडिया किया गया है, विद इन इंडिया किया गया है, यानी भारत के अंदर होने वाले अपराध। अब यहाँ पर पता तो चले प्रभु कि इंडिया क्या है, इंडिया कहाँ तक है, एक तो ये अलग कहानी है। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। तो अब किसको दंड मिले? तो क्या कहता है? एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट। ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है? एवरी पर्सन। कभी किसी बैच को ये क्वेश्चन नहीं बताया, मैं ईमानदारी से एक्सेप्ट कर रहा हूं, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, बट मैं आज बता रहा हूं। एवरी पर्सन, आगे क्या बोल रहा है? शैल बी लाइबल टू, शैल बी लाइबल टू, व्हाट इज दैट? लाइबल टू पनिशमेंट। तो यहां लिख दीजिए लाइबल टू पनिशमेंट। सो एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट। शैल का मतलब कंक्लूसिव नहीं होता, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, कंक्लूसिव नहीं है प्रभु, कंक्लूसिव नहीं है। सो एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट। हर एक व्यक्ति लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए, दंड के लिए लाइबल होगा। और यहां कहता है अंडर दिस कोड, अंडर दिस कोड, आगे सुनिए, एंड नॉट अदरवाइज। इस लाइन पर फोकस करना होगा हम लोगों को, एंड नॉट अदरवाइज। कभी ऐसे पढ़ा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो पढ़ो।
आगे सुनिए, फॉर, ये ऐसे फालतू में नहीं लिख रहे हैं, इसको सोच समझ के लिखना है, ऐसे नहीं उतारना है। फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन, एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस, यहां लिख दीजिए कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस, कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस, ओके। नाउ प्रोविजंस देयर ऑफ, देयर ऑफ, देयर ऑफ, ओके। नाउ सी देयर ऑफ क्या, ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी, ऑफ विच, ऑफ विच यहां से लिख दो, ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी, ही शैल बी गिल्टी। कहाँ होगा भाई, विद इन इंडिया, विद इन इंडिया, विद इन इंडिया। तो सबसे बड़ा झमेला तो आपको क्लियर करना चाहिए इंडिया कहाँ तक है, बहुत जरूरी है, तो ये तो समझ में आ जाएगा। नाउ सी, अब शांति से समझ लेना, मैं यहाँ कलर भी थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, ब्लैक ले ले रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी, every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof। मतलब क्या है प्रभु, एक बार और रिपीट करते हैं, वन मोर टाइम। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट otherwise and not otherwise and not otherwise and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof, contrary to the provisions thereof, contrary to the provisions thereof। किन चीजों पर जोर डाला, इस पर और इस पर। तो क्या बोल रहा, हर एक व्यक्ति दंड का भागी होगा और इस आईपीसी के अंदर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, और एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्री टू द प्रोविजन दे रहा हो। तो कहता है कि अगर कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन किया गया और इसके प्रोविजंस के अगेंस्ट किया जाएगा, कॉन्ट्रेरी किया जाएगा। तो भैया तुमने प्रोविजन क्या दे रखा है, तुमने कहा कि रेप, तुमने कहा चोरी, तुमने कहा मर्डर, तुमने कहा किडनैपिंग, तुमने कहा हर्ट, तुमने कहा ग्रीवियस हर्ट, यही तो कहा है। तुमने कहा डकैती, तुमने कहा क्या 498A, क्या तुमने कहा डिफामेशन। तो अगर कोई भी व्यक्ति आईपीसी के अंदर दिए हुए किसी भी प्रोविजंस के कॉन्ट्रेरी काम करे, तो यहाँ कहता है कि भैया तुमको रेप नहीं करने का, तुमको चोरी नहीं करने का, तुमको मर्डर नहीं करने का, तुमको किडनैपिंग नहीं करने का। तो हर एक वो एक्ट जिसमें ये अपराध हो रहे हैं, हर एक वो ओमिशन जिससे ये अपराध हो रहे हैं, अपराध होने का मतलब क्या है, ये प्रोविजंस कॉन्ट्री टू द प्रोविजंस देयर, तो वैसे मामले में उस पर्सन को दंड सिर्फ और सिर्फ आईपीसी के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड, तो जो अपराध करेगा वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दंड का। तो देखो, अगर कोई भी व्यक्ति आईपीसी के किसी भी प्रोविजंस के बियॉन्ड जाकर के कॉन्ट्ररी काम करेगा तो उसको आईपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही दंड मिलेगा। लेकिन सेक्शन 2 में यह बिल्कुल नहीं कह रहा है कितने दिनों तक के अंदर आपको सूचना देनी है, कितने दिनों के भीतर आपको ये काम करना है। नल्लम टेम्पस ऑक्रेटरी, सिंपल है। यानी सेक्शन 2 कह रहा कि तुम दंड के भागी बनोगे, लेकिन कब बनोगे। सेक्शन 2 आईपीसी जस्ट सेइंग दैट कि अगर तुम दंड के भागी बनोगे तो कब बनोगे। तो दंड के भागी हम तब बनेंगे जब हम आईपीसी के दिए हुए प्रोविजंस के कॉन्ट्रेरी काम करेंगे। ये नहीं कह रहा कितने दिनों के अंदर, दिन की बात नहीं करता है। इट मीन्स अगर आप सेक्शन 2 को ध्यान से एक दो बार और पढ़ लो तो इसमें क्या है, इसमें कहीं एक बात की जिक्र नहीं करी, विद इन व्हाट लिमिट। देखो, मैं आपको एक लाइन लिखाता हूं, आप नोट करना चाहो तो लिख लो। विद इन सेक्शन 2 में ये सब मेंशन नहीं कर रहा है, इसी को समझना है। विद इन, पहला क्वेश्चन यही निकलेगा, विद इन व्हाट लिमिट तुम दंड करोगे। पनिशमेंट देने की बात कर रहे हो ना, विद इन व्हाट लिमिट यू आर गोइंग टू पनिश, विद इन व्हाट लोकल लिमिट्स, विद इन व्हाट लोकल लिमिट्स, और ओवर व्हाट पर्संस, ओवर व्हाट पर्संस, ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो बड़ा सीधा सा फंडा याद रखिएगा,
सेक्शन 2 आईपीसी के अंदर दंड देने की बात कही है, लेकिन कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया है। टाइम लिमिट इज गिवन फॉर द कॉग्निजेंस एंड दैट इज गिवन इन सीआरपीसी अंडर सेक्शन 468। वहां पर कहते हैं कि टाइम लिमिट क्या है। माइनर ऑफेंसेज अगर पनिशेबल है विथ फाइन ओनली, माइनर ऑफेंसेज पनिशेबल है विथ फाइन ओनली, उसके लिए, या वैसे अपराध जिसमें कि 3 साल तक की सजा हो सकती है, वैसे मामलों के लिए 468 सीआरपीसी बैठा हुआ है। एक और छोटी सी बात यहां से निकलती है, पता है, यहां से क्वेश्चन एक और निकलता है। क्वेश्चन क्या है पता है? क्या आईपीसी के प्रोविजंस, सीआरपीसी के प्रोविजंस, मैं फिर से रिपीट कर, आईपीसी के जो प्रोविजंस अपने आप में कंप्लीट, द आंसर इज नो। क्योंकि भाई हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमिक ऑफेंसेज भी होते हैं, आर्म्स से रिलेटेड भी ऑफेंसेज होते हैं, आईटी से भी रिलेटेड ऑफेंसेज होते हैं, तो कभी भी सेक्शन 2 के अंदर या पूरे किसी भी आईपीसी के अंदर कहीं भी इसको कंप्लीट नहीं माना गया। और आईपीसी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक और चीज मैं आगे बताऊंगा, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं एवरी पर्सन की। एवरी पर्सन बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। कब कंफ्यूजन होगा पता है? वो हमने रट लिया है, परीक्षा में लिख भी देते हैं, लेकिन कभी भी आपको कोई कंपनी केस करने आ जाए तब दिमाग की बत्ती जलेगी, मैं पहले ही बता रहा हूं। अब ये कंपनी का चक्कर सेक्शन 2 से कैसे कनेक्ट होगा सर, ये भी तो सोचो। वेदर सेक्शन 2 इंडियन एविडेंस एक्ट इज रिलेटेड विद कंपनी, या कंपनियां अगर अपराध करती हैं तो फिर उसके लिए दंड क्या होगा, कहां से निकालेंगे? तो देखो भाई, सीधी सी बात करता हूं, सेक्शन 2, मैं इसमें पूरी आंसर अब नहीं आ रही है तो सुनो मेरी बात। सेक्शन 2 को आपको किसके साथ रीड विद करना चाहिए? सेक्शन 2 को एक डेफिनेशन दिया गया है आईपीसी के अंदर, मैं दिखाता हूं आपको, देखिए ये रहा। सेक्शन 11 के साथ रीड विद करना चाहिए। सेक्शन 2 में कहा गया है एवरी पर्सन, और यहां पर्सन का मतलब आपको बता रहा है सेक्शन 11, और सेक्शन 11 में पर्सन का मतलब बताया गया कंपनी। सेक्शन 11 में बताया गया एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्संस, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो यहां पर एवरी कंपनी इज लाइबल, एवरी एसोसिएशन इज लाइबल, एवरी बॉडी ऑफ पर्संस इज लाइबल अंडर आईपीसी, अगर वो कॉन्ट्रेरी करते हैं। लेकिन फिर वही बात हो गई, नेचर ऑफ ऑफेंसेज को कंसीडर करने के बाद ये बात होगी, बिकॉज कंपनी कैन नॉट रेप अ वुमन, कंपनी रेप नहीं कर सकता है, कंपनी ग्रीवियस हर्ट नहीं कर सकता है। बॉडी ऑफ पर्सन उसके एम्प्लॉय कर सकते हैं, बट कंपनी नहीं कर सकता है। और कंपनी क्या है? जूरिडिकल पर्सन है। ओके, तो ये सारी जो बातें ना, इसी के साथ एक और चीज मैं आगे कनेक्ट करता हूं, आगे सुनना ध्यान से इस पॉइंट को भी।